तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल ओवरव्यू। इस टॉपिक के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये दो शब्दों से बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होंगे, यानी इसे हम फॉल्स न्यूक्लियस भी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, यहाँ भी आपको न्यूक्लियस जो है वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं मिलेंगे और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड्स कहेंगे। यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसे हम न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, जिसे हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये एक स्पेशल फीचर शो करते हैं, यानी ये जो है बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दे मल्टीप्लाई रैपिडली। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। यानी कि बैक्टीरिया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनके शेप के बेसिस पे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया रॉड शेप बैक्टीरिया, जिनका शेप कुछ रॉड की तरह होगा। फिर आता है स्पेरिकल शेप, फिर आएगा कॉमा शेप्ड और फाइनली स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये जो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इनके शेप के टर्म्स पे रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें तो उसका एग्जाम्पल होगा बैसिलस, और इनका जो शेप है वो रॉड लाइक है। अगर हम एक स्पेरिकल शेप की बात करें तो उनका शेप जो है कुछ राउंडेड नजर आता है और एग्जाम्पल है कोकस। अगर हम एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है विब्रियो, यानी इनका जो शेप है वो एक कुछ कॉमा की तरह दिखता है। अगर हम एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो इनका शेप जो है काफी स्पाइरल्ड फॉर्म में नजर आता है, यानी कि जैसे कि आपको एक वायर दिखेगा, ठीक उसी तरह से आपको स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया भी दिखेगा, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरेलम। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल को। एक बैक्टीरियल सेल में आपको जो सबसे आउटर लेयर है वो आपको सेल वॉल मिलेगा। और एक चीज स्टूडेंट्स, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो सारे प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट पाए जाएंगे, पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, वहां पे आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सेकेंड लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म जो कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है वो भी प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरियल सेल में। इसके अलावा आपको राइबोसोम्स भी प्रेजेंट मिलेंगे। जो राइबोसोम्स है वो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म में पाए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कुछ और स्ट्रक्चर की ओर, जहां पे हम डीएनए को देख पाएंगे एक बैक्टीरियल सेल में। ये सिंगल क्रोमोसोम से बने हैं और ये जो डीएनए है ये सर्कुलर है। यहाँ पे हम प्लाज्मिड्स भी देख पाते हैं और ये एक तरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि डीएनए के रिप्रोडक्शन के टाइम पे काफी हेल्पफुल है। तीसरा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये है मीजोजोम। ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना हुआ है, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड अप हो जाता है तब मीजोजोम का फॉर्मेशन हो पाता है, और मीजोजोम एक सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को भी कहा जाता है। तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि डीएनए, प्लाज्मिड और मीजोजोम। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल में, जैसे कि फ्लैजेला आपको एक एक्सटेंशन के फॉर्म में दिख रहा है जो कि एक बैक्टीरियल सेल के सरफेस के ऊपर आपको दिख रहा है। और इसके अलावा आपको कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी नजर आएंगे जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज भी कहते हैं, और इनके फंक्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपको एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे।